बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक मुनफरिद इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान के 7 बहुत ही खूबसूरत मकामात को, और साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि वहाँ तक कैसे जा सकते हैं आप, कहाँ से, किस रास्ता से, किस गाड़ी पे आप वहाँ पहुँच सकते हैं और कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे नाल्टर वैली की। फ्रेंड्स, नाल्टर वैली अपनी खूबसूरत झीलों की वजह से बहुत मशहूर है। ये वैली गिलगित से 25 घंटे की दूरी पर वाक़ है। दुनिया के सबसे लजीज तरीन आलू यहाँ पे काश्त किए जाते हैं, जो सनोबर के दरख्तों से ढके हुए हैं। ये ऐसी वैली है जो दुनिया का हिस्सा लगती ही नहीं। अगर आप हकीकत में जन्नत का नज़ारा करना चाहते हैं इस दुनिया में रहते हुए, तो कम से कम एक बार इस वैली को देखना चाहिए। इस वैली का शहर यकीनन आपको बहुत मुतासिर करेगा। इस वादी तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले गिलगित तक का सफ़र करना होगा। गिलगित से 1 घंटा की मुसाफत पे वाक़े इस रास्ता पर सिर्फ जीप जा सकती है, अपनी कार पे बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत सी झीलें भी हैं। नाल्टर वैली से मज़ीद 17 किलोमीटर सफ़र करने पे आपको एक दिलकश झील का नज़ारा करने को मिलेगा। नंबर 2 पे हम बात करेंगे नीलम वैली। आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद में नॉर्थ में वाक़ है। ये वैली 240 किलोमीटर में फैली हुई है। आम तौर पर इसे नीलम वैली कहा जाता है, लेकिन इसका नाम ब्लू जेम वैली भी है। ये आज़ाद कश्मीर में मौजूद वैलीज़ में से एक इंतहाई खूबसूरत वैली है, जिसमें बहुत सी साफ़ शफाफ पानी की नदियाँ बहती हैं, जंगलात हैं, सरसब्ज़ माउंटेन, दरिया हैं और इंतहाई दिलकश मनाजिर पेश करने वाली आबशारें हैं, जिनका पानी सड़कों पर से होते हुए पत्थरों के साथ टकराने के बाद दरिया नीलम में जा मिलता है। नीलम वैली जाने के लिए आपको अपने सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से करना होगा। इस्लामाबाद से नीलम वैली जाने के लिए मरी एक्सप्रेस वे से होते हुए मुजफ्फराबाद जाते हैं। उसके बाद 3 से 4 घंटे वहाँ से नीलम वैली तक पहुँचने में लगते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कुमराट वैली की। वादी कुमराट KPK में अपर दीर ज़िला में वाक़ है। इस वादी का करीब तरीन कस्बा थल है। थल वादी कुमराट से 45 किलोमीटर के फासला पर है। वादी कुमराट ज़्यादातर अपने खूबसूरत देवदार जंगल की वजह से मशहूर है, जिसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अफसानवी दास्तान का मंजरनामा पेश कर रहा हो। वादी कुमराट जाने के लिए आपको सबसे पहले एक गांव जिसे थल बोलते हैं वहां जाना होगा। आपको सफ़र का आगाज़ वादी सवात के कलाम से करना होगा। कलाम के मरकज़ी बाज़ार से आपको एक मुश्तरका टैक्सी तकरीबन 200 से 250 रुपए में उथरड़ पहुंचाती है। उथरड़ एक गांव है जो तकरीबन कलाम से 1 घंटा की दूरी पर वाक़ है। उथरड़ बाज़ार से मुश्तरका जीप के ज़रिए आप थल पहुँचते हैं, जिसका किराया तकरीबन 500 से 700 रुपये पर पर्सन होता है। उथरड़ से थल तक पहुंचने का रास्ता तकरीबन 4 घंटे पर मुहित है, और ड्राइवर बहुत रफली ड्राइविंग करते हैं इस रास्ते पे। थल से कुमराट जाते हुए आपको एक जीप हायर करना पड़ती है, जो आप पे डिपेंड करता है कि आप वादी में कितना आगे तक जाना चाहते हैं। जितना आप वादी के अंदर तक जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से जीप का किराया मुख्तस होता है। जीप वाले आपसे 2000 से 4000 रुपये तक वसूल करते हैं। 1 घंटा की मुसाफत तय करके आप कुमराट वैली पहुंच जाते हैं। अगर आप कुमराट वैली से चित्राल या दीर जाना चाहते हैं, तो आप थल मेन बाज़ार से एक टैक्सी ले सकते हैं, जिसका किराया तकरीबन 300 से 400 पर पर्सन होता है, और 6 से 8 घंटे दीर या चित्राल पहुंचने में लगते हैं। नंबर 4 पे हम बात करेंगे शंग्रीला रिजॉर्ट्स की। पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान की वस्ती वादी है, पुरस्कून और खूबसूरत फ़िज़ा का मंजर पेश करती है। शाहराह कराक्रम पर जंगलोट के बाद एक तंग सड़क स्कर्दू की तरफ मुड़ती है। 7 घंटे के सफ़र के दौरान कई नदियों, चश्मों के नज़ारों के साथ मकामी लोगों का इस्तकबाल और मेहमान नवाजी काबिल कदर है। दरिया सिंध के ऊपर तामीरशुदा लकड़ी के पुल को अबूर करने के बाद आप शंग्रीला पहुँच जाते हैं, जो सियाहों के लिए ज़मीन पर मौजूद किसी जन्नत से कम नहीं है। ये स्कर्दू का एक मशहूर सियाती मकाम है। शंग्रीला से स्कर्दू का फासला तकरीबन 18 किलोमीटर बनता है, जबकि इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने के लिए 1500 से 2000 रुपये बस टिकट है,
और 36 घंटे के लिए कराकोरम हाईवे पर बस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहती है। शंग्रीला स्कर्दू से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शंग्रीला रेस्ट हाउस में वाक़ एक मशहूर रेस्टोरेंट इस जगह की ख़ास बात है, जो एक हवाई जहाज़ की साख्त में बनाया गया है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे देवसाई की। देवसाई कराकोरम और मगरबी हिमालय की हदूद पर वाक़ है और किसी भी मुकाम पर यह सतह समंदर से 4000 मीटर की बुलंदी से कम नहीं है। ये 6 माह तक बर्फ़ से ढका रहता है। बाकी साल ये तमाम रंगों के बहुत सारे खूबसूरत फूलों की मेज़बानी करता है, लेकिन 3000 मुरबा किलोमीटर पर फैले इस मरतफा पर एक भी दरख्त नहीं पाया जाता। शाउसर झील भी इसी का एक हिस्सा है। ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। गहरे नीले पानी, पसे मंज़र में बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों और सरसब्ज़ व शादाब जंगली फूलों की रोशनी मौसम गर्मा में इस तरह का नज़ारा पेश करती है जैसे ज़िंदगी भर कोई खुश रहने के लिए ही बना है। स्कर्दू से देवसाई जाने के लिए मज़ीद 2 घंटे इंतज़ार और मुसलसल ड्राइव करनी पड़ती है। उसके बाद आप देवसाई नेशनल पार्क तक पहुंच सकते हैं। आप गिलगित से स्कर्दू जाने के लिए 200 किलोमीटर का फासला तकरीबन 5 घंटों में तय करते हैं। नंबर 6 पे आयून एंड बाम्बुरट वैली। आयून और बाम्बुरट वादी ज़िला चित्राल का एक गांव है। दरिया बाम्बुरट के संगम में शहर से 12 किलोमीटर जनूब में वाक़े गांव के आसपास पहाड़ों की खूबसूरती को बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। ये वादी कैलाश की वादियों में से एक है। बाम्बुरट चित्राल से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। बाम्बुरट वैली एक सरसब्ज़ वादी है जिसमें मौजूद सब्ज़ा व पहाड़ आपको पुरसकून और खलवत का एहसास दिलाते हैं। इस्लामाबाद से 430 किलोमीटर और 11 घंटे की थका देने वाली ड्राइव करके आप बाम्बुरट वैली पहुंचते हैं। रास्ता में अगर आपको स्टे करना हो या थकावट महसूस हो रही हो तो आप दीर के मुकाम पर स्टे कर सकते हैं। लिहाजा अपनी गाड़ी पर मत जाइए। अगर आप वेल ट्रेंड और एक्टिव ड्राइवर हैं और आपके पास एक अच्छी गाड़ी है तो ख़ुद जाने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। नंबर 7 पे हम बात करेंगे झील सैफ अल मलूक और सिरीपाई की। झील सैफ अल मलूक नारान में 3224 मीटर सतह ज़मीन से बुलंदी पर वादी कागान में वाक़ है। करीबी कस्बा नारान से बजरिया जीप या पैदल इस तक पहुंचा जा सकता है। यह पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत झीलों में से एक है। दुनिया भर से सयाह इसे देखने के लिए आते हैं। मलका पर्वत और दूसरे पहाड़ों का अक्स इस पर पड़ता है। साल के कुछ महीने इसकी सतह बर्फ़ से जमी रहती है। उसके साथ ही अगर आप सिरीपाई को भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो सिरीपाई जाने के लिए वादी कागान में शोगरान के नज़दीक ये एक ऐसी झील है जो तकरीबन 9500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर शुमाल की तरफ है। केवाई से बजरिया जीप आप शोगरान जा सकते हैं, जहाँ से रास्ता ऊपर की जानिब पाए झील की तरफ जाता है जो सिरी पे जाके ख़त्म होता है। ये जगह पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक है। ये जगह हर वक्त बादलों और धुंध से ढकी रहती है। सिरीपाई के मैदानों की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पाकिस्तान के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आइंदा भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।